दोस्तों, हकीकत टीवी के साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम पोस्ट वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, आईएसआई दुनिया की नंबर 1 एजेंसी क्यों है? आज आपको एक वाक़या बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आईएसआई दुनिया की 9 मुख्तलिफ एजेंसियों से लड़कर भी अल्लाह की रहमत के साथ सबको शिकस्त देकर अभी तक फतेहयाब है। दुनिया की कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो 9 एजेंसियों से बैक वक्त लड़ रही हो, सब मिलकर भी इसको शिकस्त नहीं दे सके। रॉ, मुसाद, सीआईए, खाद, ब्लैक वाटर, तहरीक तालिबान, दाइश समेत 2 प्राइवेट एजेंसियां भी शामिल है। तहरीक तालिबान और दाइश भी एक किस्म की एजेंसियां ही हैं क्योंकि उनका लेवल भी सीआईए जैसा ही है, जिस तरह वो पूरे नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक आईएसआई के चीफ जनरल हमीद गुल मरहूम की ज़िंदगी में ये वाक़या पेश आया। पाकिस्तानी फ़ौज में एक धोबी काम करता था। आईएसआई को खबर हुई कि ये धोबी जनरल्स और दूसरे लोगों की हरकतों, सकनात और चीज़ें भारत तक पहुंचाता है। और धोबी कपड़े धोता, इस्त्री करने और देने के बहाने जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो लेकर पाकिस्तान में रॉ के लोकल एजेंट को देता था और वो आगे 2-3 लोगों से होती हुई भारतीय फ़ौज के टॉप के आला ओहदेदारों तक पहुंच जाती थी। जब आईएसआई को खबर हुई तो उन्होंने इस धोबी को बजाय पकड़ने के, जेल भेजने, मारने के, उन्होंने इसे ऐसा काम लिया कि दुनिया हिल जाए। पाकिस्तानी जनरल्स ने किसी न किसी बहाने इस धोबी को कमरे में बुलाकर कपड़े इस्त्री देने या धुलवाने के बहाने बहुत ही ज़्यादा गलत तरीन खबरें देना शुरू कर दी और उनका प्लान ये था कि ये खबरें भारतीय जनरल्स तक जाएं और आगे हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो, जिसका भारत को 26 साल तक मुख्तलिफ तरीक़ों से नुकसान उठाना पड़ा। वो धोबी खबर को लेकर ऐसे ही आगे पहुंचा देता। जब भारतीय फ़ौज इस जगह रात को हमला करती तो पाकिस्तानी फ़ौज मौजूद नहीं होती थी। दूसरी जगह पे पाकिस्तानी फ़ौज हमला करके भारतीय फ़ौजियों को जहन्नुम वासिल कर देती। इस तरह पाकिस्तानी फ़ौज और आईएसआई ने 26 साल तक इसी तरह इस बंदे से काम लिए रखा। वो समझता रहा कि मैं इंफॉर्मेशन आगे दे रहा हूँ, जबकि उस इंफॉर्मेशन देने में आईएसआई और फ़ौज अपना काम करती रही। इस धोबी को 26 साल तक खबर तक ना हो पाई कि भारत का क्या नुकसान हो रहा है। इसीलिए तो रॉ के कई साबिक चीफ इकरार कर चुके हैं कि आईएसआई जैसी प्रोफेशनल एजेंसी पूरी दुनिया में मौजूद नहीं। इसके अलावा भारत के अजीत डोवल वज़ीर ख़ारजा, जो आजकल मोदी के साथ हर जगह घूम फिर रहे हैं, वो भी रॉ के साबिक चीफ रह चुके हैं। उन्होंने भी इकरार किया है कि आईएसआई के साथ मुकाबला करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ये लोग कफन साथ लेकर घूमते हैं। वो तो भी आज मर चुका है, मगर फ़ौज और आईएसआई ने 26 साल इससे काम लिया, इस पर नज़र रखी। ये इतना मुश्किल काम है कि वो बंदा जहाँ जाता आईएसआई एजेंट मुख्तलिफ एजेंटों के रूप में वहीं उसके साथ जाते, चाहे कोई फ़कीर बन के रह रहा हो या चाहे कोई चौकीदार बन के रह रहा हो। सारी सारी रात उस बंदे की पहरादारी करते। ये कोई आसान काम नहीं था, मगर आईएसआई ने ये काम किया, इसीलिए तो दुनिया में ये लोग नंबर 1 कहलाते हैं। आप और हम लोग जानते नहीं रोज़ कितने धमाके, कितना कुछ होता है, मगर मीडिया पर इसकी खबर नहीं आती। हाल ही में आईएसआई के मेजर की शहादत हुई है। ये खबर मीडिया पर नहीं आई, लेकिन आपको बताते चले कि वो मेजर 2 साल से सड़क पर तिक्के बेच रहा था और पाकिस्तान का काम कर रहा था। आप 1 मिनट के लिए सोचिए, एक पढ़ा लिखा मेजर ये काम करे, कितना मुश्किल। अगर हमें कोई ये काम करने के लिए कहे तो क्या हम करेंगे? इसीलिए तो कहा जाता है कि आईएसआई के लोग अल्लाह के चुने हुए लोग हैं। अल्लाह ने इस कौम को ऐसे हीरे अता किए, इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है। अल्लाह की रहमत के बाद इन्हीं लोगों का आसरा तो है। इसीलिए तो भारत और रॉ ने नवाज शरीफ, जरदारी, अल्ताफ़ हुसैन समेत जियो, पाकिस्तानी मीडिया और इन तमाम लोगों को ख़रीदकर अरबों डॉलर की बारिश की है कि पाकिस्तानी फ़ौज को तबाह करो, बदनाम करो, पार्लियामेंट से, मीडिया से। कोई सियासतदान पाक फ़ौज को गालियां देता है तो भारत का एजेंडा पूरा होता है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत पैदा हो, पाकिस्तान शाम की तरह तबाह हो जाए, यही भारत का एजेंडा है। लेकिन जब तक अल्लाह की रहमत है, आईएसआई, पाकिस्तानी फ़ौज और अवाम इन गद्दारों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनको खंभों पर लटका देंगे। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।